आए हो आज किसान संसद में, लेकिन सरकार जो है अभी भी मान नहीं रही आपकी तो कोई भी चीज़। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं ठाकुर मुकेश सोलंकी, हाँ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से अच्छा। प्रवक्ता हूं। ये हमारे पंडित सचिन शर्मा जी अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हैं, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। देखिए, आज जो हमारी किसान संसद, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मानसून सत्र के पैरेलल रखी हुई है, इसमें जो आज का मुद्दा रहा है वो बिजली एक्ट को लेकर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार 5 जून 2020 को तीनों कृषि कानून ये लेके आए, उसका ऑर्डिनेंस, तो उसकी टाइमिंग एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती है कि आपने इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में इस इसको कृषि कानूनों को लागू करने की क्या जल्दी पड़ गई थी। ये तो कुछ आपात स्थिति में लाए जाते हैं। दूसरा, इसी कृषि कानूनों से पहले 17 अप्रैल 2020 को इन्होंने एक बिजली एक्ट बनाया। ये ड्राफ्ट तो तैयार हुआ था 2014 में, लेकिन किसी वजह से इसको शो नहीं कर पाए थे वो, और अब ये 2020 में इसको शो किया है बिजली एक्ट को। इस बिजली एक्ट में भी जो नुकसान हैं वो उसी तरीके से नुकसान हैं जैसे कृषि कानूनों के हैं। कृषि कानूनों भी, तीनों कृषि कानून किसान के हित में नहीं बनाए गए, वो पूंजीपतियों का हित ध्यान में रख के बनाए गए। सवाल यही है ना, सरकार कितने भी कानून लाई हो, विरोध सबका हुआ, लेकिन कि कोई भी कानून वापस नहीं लिया। इस सरकार का इतिहास है। नहीं, ये ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, एक लोकतंत्र देश में जो कृषि प्रधान देश है और इसकी जो बहुसंख्यक जनसंख्या किसान और मजदूरों की है, तो क्या लोकतंत्र में लोकहित के लिए काम नहीं होता है जी? जनहित के लिए काम नहीं होती? कैसे लोकहित में? आप बताओ, 93% जो किसान हैं उसके पास स्मॉल होल्डिंग है। वो किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कहीं ले जाकर अपनी उपज को बेच सकता है? उसमें संसाधन हैं। 86% किसान के पास लगभग 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उसके पास संसाधन है कि वो अपनी उपज को लेकर दूसरे राज्य में जाकर बेच सके। या उसको ये भंडारण वाला जो लिमिट ख़त्म करी है इन्होंने, स्टॉक लिमिट, किसी किसान के बस में है, उसकी औकात में है कि वो स्टॉक करेगा फसल को? कहाँ स्टॉक कर पाता है? उसे तो बेचने की जल्दी रहती है। लेकिन तो सरकार ने क्लियर कर दिया, कानून तो वापस नहीं होगा। नहीं, कानून वापस, चलो एक बात, चलो ये भी मान लें कि सरकार अपनी, देखो हमारा कहना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है कि चलो आप उसको रिपील मत करो, लेकिन जो ज़रूरी संशोधन हैं जो किसानों के हित में हैं वो तो करेगी सरकार है। अरे 22 जनवरी के बाद में एक भी बार संवाद नहीं हुआ। आप देख लो, आज 8 महीने और 5 दिन हो गए इस किसानों को आंदोलन करते हुए। सरकार तो यही कह रही है कि किसान नहीं मान रहे, किसान जिद पिछली 11 मीटिंगों में जो जिद पे कहाड़े हुए हैं, किसान ये कह रहे थे जब तक सस्पेंशन रखो, एक कृषि समिति बनाओ जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी हों, किसान नेता भी हों, और बैठकर एक ऐसा रास्ता निकालें जिसकी मतलब जो किसान के हित में भी हो और आपकी इज्जत भी बच जाए। किसान नेता तो चाह रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं वो समिति बनाई? उसमें कृषि विशेषज्ञ क्यों नहीं रखे हैं जी? स्वामी अब तो आपको किसान भी नहीं मानी कर रहे हैं। सड़कों पे जो बैठे हैं वहाँ पे वो देखो जी, ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं। देखो जी, अभी मीनाक्षी लेखी ने जो मवाली बताए हैं, इन लोगों की जो विकृत मानसिकता हो चुकी है। ये सभी किसान मवाली हैं? कैसे मवाली हैं? जिसका तुम खा रहे हो उसी के तुम मतलब उसके विरोध में तुम बोल रहे हो, उसको गुंडा बदमाश बता रहे हो, उसी को आतंकवादी बता रहे हो, उसी को खालिस्तानी बता रहे हो। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट टू नेशनल ऑनर, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। उसमें था कि तिरंगे को फाड़ा जाए तो अपमान होता है, जलाया जाए तो अपमान होता है, और पैरों में रौंदा जाए तो अपमान हुआ था। क्या वहाँ इस तरह का हुआ? लेकिन संसद में बैठ के हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बड़ा अपमान हुआ। कहाँ हुआ भाई अपमान? उन्होंने झंडे को तारा थोड़ी था। मंत्री का अभी कल का बयान है, उन्होंने कहा जो किसान संसद चला रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये देखो, मीडिया स्तंभ होता है, मतलब तो ये भी नहीं है कि हम 8 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ आके आपकी मानसून सत्र चल रहा है, उसके समानांतर हम कर रहे हैं तो मीडिया कवरेज मिल रही है। आज ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही है, और किसान जो अपने मुद्दे उठा रहा है वो गलत नहीं है, उसकी आत्मा गवाही दे रही है। 75-74 साल से उसका शोषण हो रहा है। वो शोषण, जो शोषित उसकी मनोभाव है ना, आज वो प्रकट हो रहे हैं, आज वो निकल के आ रहे हैं। तो वही तो कैसे निकलेगा सर? पर रास्ता तो देखो, किसान के हाथ में क्या है? वो तो अभी 4 डंडे मरवा के यहाँ से भगा सकते हैं भाई। पावर उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में, शासन उनके हाथ में, लेकिन किसान क्या कर सकता है?
अपनी मांग ही तो रख सकता है। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, उसमें भी वो तरह तरह के ऐप लगा रहे हैं, तो लग रहे हैं डंडे के हैं जी। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, उसकी वो है, लेकिन किसान के पास भी ताकत है, जनता के पास भी एक ताकत है, उस ताकत से उसको डराना पड़े, है जी। नहीं, कहाँ फड़े जा रहे जी? अब कोई एक बात बताओ, वो क्या कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, जब शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ क्यों गया था? वो भैंस चराने गया था वहाँ, क्यों गया था वहाँ? कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मैं तुझे बुलाया था। लेकिन यूपी में तो सर वो प्रोग्राम कर रहे हैं बीजेपी वाले, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं, दिक्कत क्या, देखो हम तो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, आंदोलन उसी तरीके से रखते रहेंगे। सर जो परिस्थिति पंजाब हरियाणा में, वो यूपी में नहीं है। यूपी में लगातार उनके प्रोग्राम हो रहे हैं बीजेपी के, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं तो हम, प्रोग्राम हो रहे हैं। हाँ तो हमारा आंदोलन तो चल ही रहा है। नहीं देखो विरोध आंदोलन हो रहा है। अभी देखो हमने गाजियाबाद में 19 जुलाई को बहुत बड़ा वो करा प्रदर्शन जिला कार्यालय पे, और अभी हमारा इसको 28 तारीख को हुआ बहुत गौतम बुद्ध नगर में जी। जो ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीते हैं, उनके सबके सम्मान प्रोग्राम चल रहे हैं सर। आप मीडिया कवरेज करने वाले हो, आपको पता है कि चुनाव कैसे दिए जाते हैं, सब आपको कहानी को पता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है जी, है जी। हरियाणा में तो सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, तो यहाँ कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं? देखो जी, ये चीज़ें अपनी अपने तरीके हैं। हमारा तरीका है कि जब सारे शांतिपूर्ण तरीके से भी कर रहे हैं तभी भी आरोप लगा रहे हैं, तो हम तो वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। नहीं, ढीला रवैया से सरकार के प्रति रवैया ढीला नहीं है, क्योंकि अगर ढीला होता तो हम छोड़ जाते, आज हम संसद में क्यों आते? तो या तो फिर हरियाणा पंजाब के किसान गलत हैं। नहीं, गलत कोई नहीं है। हाँ, किसान सभी दुखी हैं। जो हमारा हरियाणा का किसान है वो भी मद्रास का किसान भी दुखी है, नहीं, ऐसा नहीं है, सभी किसान दुखी हैं। कोई भी बीजेपी नेता घर से बाहर नहीं निकल पा रहा सर पिछले 6-7 महीने से। लेकिन यूपी में तो धड़ल्ले से प्रोग्राम हो रहे हैं। नहीं, बात उसकी नहीं है, हमें किसी का वैसे विरोध नहीं करना भाई, सभी देखो उनको करने दो, उनको करने दो। लेकिन मैंने बताई ना, वो ताकत का समय आ रहा है, वो जनता भी ताकत दिखाएगी, किसान भी ताकत दिखाएगा। तो ताकत दिखाएगा, चुनाव को लड़ ही नहीं रहा किसान। अरे किसान का मतदान भाई, मतदान करेगा, अपने वोट का तो अधिकार है ही उसका, कि वोट का अधिकार भी छीन लिया। अगर वोट का अधिकार ये छीन लें और यहाँ लोकतंत्र छोड़कर राजतंत्र ले आवें, जिस तरह की इनकी कार्यविधि है, जिस तरीके की नीति बना रहे हैं, है जी, जन विरोधी, हो सकता है कि ये लोकतंत्र को भी पंगु बना दे। के अलावा दूसरी पार्टी विपक्ष वो आपकी मदद करें? देखो सुनो, मैंने आपको अभी बताया था कि पिछले 74 साल से शोषण हो रहा है। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, हम उस विचार का विरोध कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, उस विचारधारा का विरोध है। अरे बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार आए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में। कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? सरकार उसकी थी। अब यही तो है, बहुत सारी ताकतें सारी इकट्ठी हो रही हैं, जब सत्ता में आएंगी वो भी यही काम करेंगी। भाई पिछला इतिहास तो यही बता रहा है। इनको हटा के फिर किसको लाओगे फिर, जब आपके कोई काम ही नहीं करेगा तो देखो जी, अब फायदा लोकतंत्र रोना तो यही है, रोना तो यही है, लेकिन हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपनी मांगे रख रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं। गलत हैं हम? बताइए, हम गलत हैं? किसान तो संघर्ष कर ही रहा है, बस जीवन ईश्वर ने दिया, इसका पालन तो उसके हाथ में है ना, कैसे करे? तो लग रहा है बेचारा अपने बच्चों को। अब लखनऊ में भी बैठेंगे, लखनऊ में कैसे बैठ जाएंगे जब देखो सुनो, यहाँ नहीं सुननी हो रही? जब यहाँ नहीं सुनवाई हो रही तो किसान तो हर जगह है ना जी। अब जहाँ विधानसभा है, हमने सोचा जब यहाँ राजधानी में ये लोग नहीं हमारी सुन रहे तो अब और प्रेशर बनाया जाए। भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये स्लोगन दिया था कि चलो गांव की ओर, जन जन के पास जाओ, जनसंपर्क करो, उनको समझाओ उन कानून के विषय में। जैसे आज हमारी संसद में बिजली एक्ट आया, 8 महीने समझा रहे हो, सब समझ चुके हैं। देखो समझ भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये है कि वो कह रहे हैं ना कि असली किसान नहीं है। आप जाके देखो ना एमएसपी का क्या हाल है। तो सोनाली फोगाट कह रही है कि तो दारू पीने आना है, एसी में रहते हैं, लफंगे हैं ये तो। देखो जी, जो जैसा करेगा, चोर चोर मुझसे, जो मतलब मैं चोर हूँ तो मुझे आप सब चोर नजर आओगे, तो जो उन्होंने काम कर रखे हैं इस तरीके के, तो वो तो वही करेंगे ना, वही भाषा बोलेंगे। लेकिन आप देखो, अब चोर है वहाँ दारू पी रहे हैं लोग, वहाँ अपने काम धाम को छोड़ के इसी में मजे ले रहे हैं, डांस मिल रहा, प्रोग्राम हो रहा, मनोरंजन कर रहे हैं। पैसा इनको मिल रहा है, करोड़पति ये बन रहे हैं। संसद के 92% सांसद करोड़पति हैं, और 245 उसमें ये लिख रहे हैं कि हमारा व्यवसाय कृषि है। जब आप कृषि से करोड़पति बन सकते हो तो ये क्यों रो रहा है? किसान क्यों सड़कों में बैठा है? आप ये बताओ, ये सड़कों में कैसे बैठा है? उनके लिए जहाज भी फ्री, रेल भी फ्री, बिजली भी फ्री, पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, शिक्षा फ्री। एक किसान ने कौन सा वो कर दिया? एक सवाल आपसे, 8 महीने होगा, 8 महीने ज्यादा हो गए, हमारे भी जूते घिस गए आपके पीछे जी। वक्ते जी, सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है आपकी बात। कोई कमजोरी है क्या आंदोलन की सरकार के पास? कमजोरी सरकार ही बता सकती है जी। ना पीएम किसान ने दिया था ये सारा पीछे, क्या दिया था? कि हमें पता है नेताओं का क्या क्या है, क्या क्या है? किसान नेताओं के बारे में कुछ
देखो हर चीज़ का एक प्रतिनिधि होता है जी। सभी किसान, यह संभव है? 1% किसान हो गए तो उनकी टांग उल्टी हो जाएंगी। 1% भी किसान अगर सड़कों पे आ गया तो टांग उल्टी हो जाएंगी इनकी। अरे आप 90-100 करोड़ किसान है, और 1 करोड़ भी किसान आ गया, टांग उल्टी ना कर देगा? तो आ क्यों नहीं रहा, क्या वजह है? अरे एक बात बताओ, जिसकी आजीविका नहीं चल रही हो इस कृषि से, हैं मजदूर एक दिन की मजदूरी नहीं करे, भूखा मर रहा है, इन्हें पता है? एक किसान सम्मान निधि दे देते हैं, कहते हैं कि सबको सम्मान निधि मिल गई है। 90 करोड़ किसान मजदूर हैं और 9 करोड़ को, 8 करोड़ को, 5 करोड़ को ये सम्मान निधि देते हैं, किसान खुशहाल हो जाएगा उससे। एक तरफ कह रहे हैं कि पूरे देश के किसान सड़कों पे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 1% भी किसान सड़कों पे नहीं। देखो प्रतिनिधि यही, आज हम यहाँ प्रतिनिधि तो आए, वही बात सरकार है ना जी? कि वो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते तो हैं। तुम भी तो प्रतिनिधि हो, जनता ने अपनी सुविधा के लिए आपको भेजा है, आपको चुना है, तुम कौन से उसके लिए वो कर रहे हो? 38% सांसद ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यहाँ आके बैठ के बाबूजी बन जाए, उन्हें भूल जाए अपने माँ बाप, अपने जन्मभूमि को। सर विश्वास कैसे करोगे आप लोग? चौटाला बनाया दुष्यंत चौटाला, आपने तो रैली ट्रैक्टर लेकर भी आ गए, संसद हो तो कूद के बैठ जाओगे, किस में विश्वास करोगे, कैसे करोगे? देखो जी, वो वाली बात है कि जो किसान तो जो अपने हाथ में है, किसान सच्चा है, ईमानदार है जी, किसान दुखी है, ये व्यथा बिल्कुल सच्ची है। तो सर आपको नहीं लगता और किसानों को पार्टी बना लेनी चाहिए, संसद में खुद जाना चाहिए? देखो जी, किसान पार्टी बनाने के तो उसमें है नहीं है, राजनीतिक रूप से अपना आंदोलन चला रहा है। और रही बात इसी तरह की सिचुएशन अगर बनी रही तो मजबूरन उसको भी अपने प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे जी, और नहीं तो वो अपनी अब ये 2022 और 24 में ही पता लग जाएगा। तो उमा है भारती जी? आज कह रही है कि भाई लखनऊ में, कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं लखनऊ, ये राजनीति करने आ रहे हैं, चुनाव से पहले ही क्यों आ रहे हैं ये? नहीं, एक बात बताओ, 8 महीने से तो तुम उनकी कुछ समस्याएं तो पहले सुन लेते। 22 जनवरी के बाद ने आपने किसी तरह का संवाद नहीं करा किसान के साथ। एक किसान नेता परेशान है, इन्होंने मना करा था कि आप बातचीत मत करो, इन्होंने मना थोड़ी करा था। तो कुल मिलाकर ये है कि ये बिजली एक्ट और वो इनको रद्द करने पड़ेंगे, या समुचित किसान हित और जनहित में ये संशोधन करने पड़ेंगे। यदि नहीं करे तो किसान अब दिन पे दिन आंदोलन को और उग्र करेगा।